नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर के जन जन तक जा रहे हैं, प्रत्येक जिलों में दौरा कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। जो आरक्षण से खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे इस समय चल रहे हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई का मुद्दा गौण हो चुका है, रोजगार का मुद्दा गौण हो चुका है, भर्तियों का मुद्दा गौण हो चुका है। और इस समय उत्तर प्रदेश में औरंगजेब की बात हो रही है, बाबर की बात हो रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, आदिवासी विरोधी होने का, इस मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से क्या बोल रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सुनाने जा रहे हैं। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या बोला। आज पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। जब से भाजपा सरकार आई है, सरकारी नौकरियां नदारद, देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के शिकार हुए हैं। महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दूभर है। किसान समस्या पिछले 3 साल से यथावत बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बाद भी आज तक लाभकारी मूल्य तो दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं हुई। पिछले 3 सालों से गन्ना किसानों का, जो इस क्षेत्र का मुख्य उत्पाद है, गन्ना की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यही नहीं, छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं, एक अलग समस्या है। महंगी शिक्षा से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। गरीबों के लिए, गरीब मरीजों के लिए अस्पतालों में दवा नदारद है। गरीबी, लाचारी, बेबसी का शिकार हमारा देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद थोथी वाहवाही लूटने के चक्कर में ये आंकड़ा पेश करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। साथियों, जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर अटक गई है, वो देश विश्वगुरु बनने का सपना देखना छोड़ दे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम विश्वगुरु बनाएंगे। आप मोदी जी विश्वगुरु तो नहीं बना सकते हो। अभी तो 80 करोड़ लोगों को आपने कंगाल बनाया है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पूरा देश कंगाली के दौर से गुजरेगा। आप विश्वगुरु बनाने का सपना झूठा दिखाते हो। साथियों, विश्वगुरु तो बहुत पहले हमारा देश बन चुका है।
आप किसी धरती पर राजा शुद्धोधन के यहां कभी सिद्धार्थ पैदा हुए थे, वही सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करने के बाद तथागत बुद्ध हो गए और इस पूरी दुनिया में बुद्ध ने पहली बार मानव एक समाज की विचारधारा का संदेश देने का काम किया था। तथागत बुद्ध ने जब मानवता का संदेश पूरी दुनिया में दिया तो भारत तो उसी समय विश्व गुरु बन गया। अब कौन सा मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते हो? इंसानियत का कत्लेआम करने वाले लोग विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। आज भाईचारा और आपसी सौहार्द को तार करने वाले लोग विश्व गुरु बनाने का नाम पर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तो वो भूखे भेड़िए हैं जो हिंदू मुस्लिम खून खराबे और हिंदू मुस्लिम की लाश पर अपनी राजनीतिक गोटियां बिछाते हैं। हमारा भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। भारतीय संविधान इस बात का पक्षधर है कि संविधान की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब हैं आपस में भाई भाई। लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, औरंगजेब और बाबा के एजेंडे पर आप सबके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। अभी आपने कभी समझा इसको ऐसा क्यों? इसलिए इस देश का नौजवान नौकरी मांगने के लिए सड़कों पर न उतर जाए। इस देश की जनता महंगाई के खिलाफ सड़कों पर न आ जाए। देश का किसान लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आंदोलन न कर दे। महंगी शिक्षा के खिलाफ सरकार से कोई दबाव सवाल न कर दे। अस्पतालों से गरीबों के लिए, गरीब मरीजों के लिए दवा निर्धारण, इस पर कोई प्रश्न न पूछ ले। इसलिए जनता को भटकाने के लिए साजिश के तहत भाजपा जनता को भटकाने वाले मुद्दे लाती है। कभी लाएगी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद में मंदिर खोलने का नाटक करेगी, कभी चर्चा करेगी औरंगजेब पर तो कभी चर्चा करेगी बाबर पर। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, औरंगजेब और बाबर पर चर्चा करने से क्या नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? क्या आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या महंगाई पर रोक लग जाएगी? क्या किसानों को लाभकारी मूल्य मिल जाएगा? क्या महंगी शिक्षा से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मरीजों को अस्पताल में निःशुल्क दवा की सुविधा हो जाएगी? उत्तर आएगा नहीं। तो फिर इस चर्चा को क्यों? इसीलिए कि देश की जनता हिंदू मुसलमान के चक्कर में फंसकर वो आपस में लड़ती रहे।
और ये है देश का सौदा करते रहे। आप जानते हैं जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए। बंदरगाह जानते हो ना, जहां समुद्री जहाज आके रुकता है, लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको बंदरगाह कहते हैं। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहां तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी। और ये सभी संस्थाएं लाभ में चलने वाली संस्थाएं हैं, लेकिन इस पर कोई उंगली न उठाए, इस पर किसी का ध्यान न जाए, इस पर चर्चा न हो, इसलिए आपको पकड़ा दिया एजेंडा हिंदू मुस्लिम का। आपको एजेंडा पकड़ा दिया मस्जिद मंदिर खोलने का। आपको एजेंडा पकड़ा दिया औरंगजेब और बाबर पर चर्चा कराने का। सावधान हो जाओ साथी। इस देश में जो भी मुसलमान है वो हमारा भाई है, वो विदेश से नहीं आया है, इसी देश में पैदा हुआ था। कोई दलित था, कोई आदिवासी था, कोई पिछड़ा था, ऊंची जातियों के नजर में वो शूद्र था, जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने के मजबूर था। इन्हीं दलित आदिवासियों पिछड़ों में से लोगों ने सम्मान स्वाभिमान के लिए जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म शरण की घोषणा की थी, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले हमारे तमाम आदिवासी दलित और पिछड़े भाइयों ने कभी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, कभी ईसाई धर्म कबूल कर लिया, कभी सिख धर्म का जन्म हो गया, और तमाम लोग अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए समय समय पर धर्म परिवर्तन करते रहे। आपको याद होगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी कही बातों से साबित किया कि मरने के वक्त वो हिंदू नहीं थे, मरने वक्त वो बौद्ध थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज भाई को भाई चला रहे हैं, ये दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमान जब आपस में लड़ते हैं तो कौन लड़ता है? ये सब आपस में भाई भाई ही लड़ते हैं। ये सब तुम्हारे भाई थे। समय रहते अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए किसी ने ईसाइयत कबूल की, किसी ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो हमारे पहले भाई थे। और आज भी हमारा संविधान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने वाले लोग किस हैसियत से संविधान समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए कि आप लोग आपस में लड़ते रहो, ये देश को लूटते रहे, देश को कंगाल बनाते रहे, देश में गरीबी बढ़ाते रहे, देश में बेरोजगार नौजवानों की फौज पैदा करते रहे, देश में महंगी शिक्षा के माध्यम से आपको पढ़ाई से रोकने का काम करते रहे। 27,000 उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय अभी 3-4 महीने पहले मुख्यमंत्री ने बंद किए। कितने? 27,000 प्राथमिक विद्यालय। ये कहकर के कि विद्यालय में बच्चे नहीं,
लेकिन सच क्या है कि विद्यालय में अध्यापक नहीं, और जब विद्यालय में अध्यापक नहीं होगा तो कोई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजेगा? और यही कारण है आज भाजपा की निकम्मी सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए हमको आपको आपस में लड़ाने का साजिश करती है। इससे आपको सावधान करने आया कि साथियों, हिंदू मुसलमान से नौजवानों को नौकरी नहीं मिलनी है, महंगाई पर रोक नहीं लगनी है, किसानों की समस्या हल नहीं होनी है, छुट्टा जानवरों से आपका खेत बचने वाला नहीं है, महंगी शिक्षा से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, अस्पताल में गरीब मरीजों को दवा नहीं मिलने वाली है। और इसीलिए आप इन सब चीजों पर सरकार को घेरे, उसके पहले आपकी आंख में धूल ढोकर आपस में लड़ाने की इनकी साजिश चल रही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने को साबित करते बहुत शक्तिशाली, लेकिन अभी अमेरिका गए थे और जिस दिन अमेरिका में थे उस दिन पहला खेप अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा के इंडिया वापस भेजा गया था। एक बार भी हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से टाइट होकर बात नहीं कर सका कि अगर आप वापस भेज ही रहे हैं तो हथकड़ी लगा के क्यों। और यहां पर बनते बड़े शहर है, आपने देखा होगा टीवी में न्यूज चली थी, जितने भी भारतीय अनास्थित रूप से वहां रह रहे थे, ये कहकर कि उनको भेजा पैरों में हाथों में हथकड़ी लगाकर। और जिस दिन पहला खेप आया उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में, इनकी सहमति के बाद उनको वापस भेजा, लेकिन ये नहीं कह सके कि भारतीयों का अपमान हमारा अपमान है। इसलिए आप वापस भेजिए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन सम्मान के साथ भेजिए। हम कोई कैदी नहीं है कि आप कैदी बनाकर उनको भेजेंगे, बेड़ी लगा के भेजेंगे, एक बार भी नहीं किया। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आज केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण का अधिकार दिया था, वो आरक्षण भाजपा सरकार ने शून्य कर दिया है, निष्प्रभावी कर दिया है। अभी रेलवे में भर्ती हुई थी, आरक्षित वर्ग के SC, ST, OBC के जितने भी छात्र रिटन क्वालिफाइड हुए थे, इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल करके सबको वापस कर दिया। EWS वालों को, जिसको 10% आरक्षण मिला हुआ है, उनको 46% सीटें दे दी। 10% वाले को 46% सीटें मेहरबान होकर सरकार ने उनको दे दिया, यानी SC, ST, OBC का हक मार दिया, SC, ST, OBC के हक पर डकैती डाल दिया। और सीधा साधा SC, ST, OBC समाज का व्यक्ति हिंदू बनकर के वो मुसलमानों से लड़ने के लिए ताल ठोका रहता है। हम कहना चाहते हैं, अगर लड़ना ही है तो इस निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ो, जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, जो तुम्हारे बेटे बेटियों का हक मार रहा है, जो आरक्षण पर डकैती डाल रहा है, जो SC, ST, OBC के लोगों का कत्लेआम करवा रहा
नौजवान, प्रदेश में कोई न कोई नौजवान को दबंग द्वारा पीट करके मार के घाट डाल दिया जाता है। बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही है। मुस्लिम समाज के लोगों पर बड़े पैमाने पर जुमलाती अत्याचार और फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अगर लड़ना ही है तो इसी गंभीर सरकार के खिलाफ लो जो खून खराबा कराना चाहती है, जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके एक और तो आपके हक में डकैती डाल रही है, दूसरी ओर संविधान के निर्देशों के विपरीत इंसानियत का खून खराबा कराने पर आमादा। लड़ाई लड़ना है तो सरकार से हो जो महंगी शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चों की पढ़ाई को रोकने में लगी है। और आज प्राथमिक गांव की शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा शून्य हो गई है। वो जानती है कि गांव के लोग अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो उच्च शिक्षा की बात नहीं करेंगे, और जब उच्च शिक्षा नहीं लेंगे तो IAS, IPS, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, जज बनने का सपना अपने आप खत्म हो जाएगा। इसकी चाल दूर की है। लड़ना है सरकार से लो, लड़ना है तो योगी सरकार को उखाड़ने के लिए लो, मोदी सरकार को हटाने के लिए लो। अगर लड़ना है तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए लो, और अपने बेटियों के हक के लड़ो, अपने सम्मान के लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो, क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो, भाईचारा बनाने के लिए लड़ो, तब जाकर के बात बनेगी। इसे साथियों, काफी विलंब होने के बावजूद भी आप लोगों ने धैर्य और साहस का परिचय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सावधान भी करता हूं कि सरकार की साजिशों से आप होशियार रहना। यह हमारे तमाम मिशनरी कार्यकर्ता हैं। बिहार के बोधगया में क्या हो रहा है? सिद्धार्थ को जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो बोधगया बिहार में व्यवस्था के नाम पर सरकार ने हिंदू पंडित पुजारियों को भर दिया है। बौद्ध तीर्थ स्थल में हिंदू पंडित पुजारियों की क्या आवश्यकता? अगर राम जन्मभूमि में कोई बौद्ध नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं, कोई सिख नहीं, तो बोध गया बिहार में हिंदू पंडा पुजारी क्यों? अगर बोध गया में हिंदू पंडा पुजारी करते हो तो राम जन्मभूमि बना दो, उसमें भी बौद्ध को शामिल करो, काशी विश्वनाथ के मंदिर के ट्रस्ट में भी शामिल करो, जितने हिंदू के मठ मंदिर हैं उसमें भी बौद्धों को शामिल करो। एक एक करके एक धर्म पर हमला कर रहे हैं। कभी इस्लाम पर हमला करते हैं, मुसलमानों पर कहर बर्पा करते हैं, कभी कहते हैं नमाज सड़क पर नमाज नहीं पढ़ोगे, कभी कहते हैं ताजिया अपना छोटा बनाओ। अरे योगी जी, संविधान कहता है हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति अपने धर्म को अपने तौर तरीके से मनाएगा, आपके निर्देश से नहीं मनाएगा। और अगर जुमे के दिन मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ता है तो आप कहते हैं सड़क जाम हो जाती है। लेकिन जब कांवरिये एक एक हफ्ता 15-15 दिन 6-6 लेन की सड़क को कब्जा कर लेते हैं
तो उसमें सड़क जाम नहीं दिखाई पड़ता क्या? जब मूर्ति विसर्जन के नाम पर एक हफ्ते तक सड़कों पर आम लोगों का जीना दूभर हो जाता है, उसमें सड़कों पर कब्जा नहीं दिखाई पड़ता क्या? अगर सड़क रुक जाती है सड़क पर नमाज पढ़ने से, तो सड़क तो उस समय भी रुक जाती है कांवरियों के सड़कों पर कब्जा कर लेने से, और मूर्ति विसर्जन के नाम पर सड़कों पर जिसको डांस करते हुए बड़े बड़े गाजे बाजे के साथ जब चलते हैं तो समय भी सड़क जाम हो जाती है। इसलिए अगर नियम हो तो सबके लिए एक हो। धर्म के नाम पर किसी के नियम कुछ और किसी के लिए नियम कुछ और, ये नहीं चलेगा। इसीलिए संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से मैं कुंभकर्णी नींद सोने वाली सरकार को जगाने के लिए भी निकला हूं, और जनता के साथ हो रहे धोखे से उसको सावधान करने के लिए भी निकला हूं। आप सावधान हो जाओ। ये सरकार इस देश के नौजवानों के साथ धोखा कर रही है, आम जनता के साथ धोखा कर रही है, किसानों के साथ धोखा कर रही है, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ धोखा कर रही है, मरीजों के साथ धोखा कर रही है, और यही नहीं, ये भारतीय संविधान के साथ भी धोखा कर रही है, ये आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है, और बड़े पैमाने पर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटीज के लोगों पर इस सरकार में जोर जाति अत्याचार बढ़ा। इससे सावधान करने आया। अगर गुस्सा दिखाना है तो सरकार चलाने वाले ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो देश को बेच रहे हैं, नौजवानों की रोटी छीन रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं, अस्पतालों से दवा नदारद हो रही है, गरीबों के खेत को छुट्टा जानवर चल रहे हैं, उनके खिलाफ गुस्सा निकालना। और इसीलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी बात को अच्छी तरह समझे होंगे। मैं मानता हूं कि अकेला चुनाव हाथ को नहीं फोड़ता, इसलिए मैं अकेले चला हूं, और ये मानता हूं कि अकेले सरकार से लड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन हर नौजवान जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएगा उस दिन सरकार की चूड़े हिला दी जाएगी। माननीय मौर्य जी संघर्ष करो, माननीय मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएगा, ईद से ईद बजा दिया जाएगा। और ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, 2027 में सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, कि मैं आपसे दावा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपेक्षा करता हूं कि आप परिवर्तन की बयार को सिद्धार्थनगर से बहाएंगे, क्योंकि वो सिद्धार्थनगर की ही धरती है जहां से सिद्धार्थ बुद्ध बनकर पूरे देश में मानवता का परचम लहराया था। पूरी दुनिया में आज भी बुद्ध आदर्श माने जाते हैं। लगभग 150 देश आज भी बुद्ध के दर्शन पर चलते हैं, बुद्ध के अनुयायी, और बुद्ध की इस जन्मस्थली पर अगर हम धोखा खा गए तो तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा अपमान होगा। इससे साथियों, इस ऐतिहासिक धरती पर
इस ऐतिहासिक धरती पर मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों की विशेष जिम्मेदारी है। और महाबोधि बिहार तो मैं बता ही रहा था कि सरकार जिस तरीके से मुसलमानों में दहशत भय पैदा कर रही है, वैसे ही बौद्ध तीर्थ स्थलों को छीनने की भी कोशिश में लगी है। बोध गया बिहार में हिंदू पंडित पुजारियों को व्यवस्था देखने के नाम पर घुसेड़ना मंदिर हड़पने की नीयत जाहिर करती है। अभी 30 चरण की यात्रा पूरी होगी 14 अप्रैल को कानपुर में। ये दूसरे चरण की यात्रा है जो कल मैंने बस्ती से प्रारंभ किया था। आज खलीलाबाद संतकबीर नगर होते हुए आपके बीच में पहुंचा हूं। कल सुबह यहां से प्रस्थान करूंगा महाराजगंज के लिए और 7, 8, 9, 10 गोरखपुर देवरिया कुशीनगर में रहूंगा। 7, 8, 9 गोरखपुर देवरिया कुशीनगर के विधानसभाओं में रहूंगा और 10 से लेकर 14 तक कानपुर मंडल के जिलों में ये भ्रमण यात्रा निकलेगी। और 14 के बाद हम कोई एक तारीख तय करेंगे जिसमें बोध गया बिहार बचाने के लिए मैं स्वयं एक दिन बोध गया भी जाने का काम करूंगा और सरकार की रणनीतियों के खिलाफ आंदोलन में सहयोग देने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष जी को, सुरेंद्र जी को और बौद्ध जी को तथा उनके तमाम सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पर विराम देता हूं। अपेक्षा करता हूं जो मैंने कहा है इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और आने वाले समय में आप अपनी जनता पार्टी के साथ देकर के इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने में सहायक बनने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए